टैलेंट होना बट अपॉर्चुनिटी होना भी बड़ी बात है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि अभी का मार्केट का डायनामिक्स इतना इजी नहीं है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में रिटर्न बड़े बनते हैं बट वाइप आउट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। एल्गो में रिटर्न कम बनते हैं बट एवरीथिंग रिमेन्स इन चेक। डोंट रिले ज्यादा ऑन बैक टेस्ट। जहाँ पे कम क्राउड होता है ना वहाँ पे पैसा बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। टू बी वेरी फ्रैंक बोल तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे तो मैंने पूरे मार्केट में डाल दिए। एक हफ्ते के बाद मैंने 4 लाख डाले, एक महीने में वो 4 का 5 हो गया, नेक्स्ट हफ्ते में वो 5 का 6 हो गया एंड देन प्रोबेबली नेक्स्ट 15 दिन में आई लूज 4 lakhs आउट ऑफ 6। सर अभी जो रिसेंटली मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी थी और इनफैक्ट वो सेबी ने भी उनको बैन किया था जेन स्ट्रीट को, तो ये ड्यूरेशन के टाइम पे आपके ट्रेडिंग में कितना इम्पैक्ट हुआ था? इम्पैक्ट तो हुआ ना। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है रौनक जी। रौनक जी पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आज वो एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर है। रौनक जी ने अपनी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो 2014 में शुरू की थी विथ 4 लाख रुपीस कैपिटल, और आज अगर हम देखें तो उनका जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का है। अब आज के वीडियो में रौनक जी ने हमारे साथ अपनी ये पूरी 10 साल की जर्नी हमारे साथ डिस्कस किया है और उन्होंने ये बताया है कि पहले एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए एडवांटेज कौन से थे और अगर आज कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो उसके लिए डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे उनके रिटर्न पहले बहुत ज्यादा आते थे और अभी उनके रिटर्न बहुत कम आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या आप एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आज का ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडर ने अपने पिछले 10 साल की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आज के हमारे ये पॉडकास्ट में जाते हैं और रौनक जी की जर्नी उनके मुंह से सुनते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 10 साल में 10 करोड़ कैसे बनाए। और हाँ, आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये वीडियो को लाइक और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, और आप अगर ये चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में। सो वेलकम रौनक जी। हम लोग मिले थे सूरत में, आई थिंक 3 साल पहले मिले थे। हाँ, आई थिंक इट्स बीन 3 years। एंड वहाँ पे बहुत सारे हम ट्रेडर्स मिले थे और रौनक जी एक ऑप्शन सेलर है, तो तब तो मेरी रौनक जी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, बट उस दिन के बाद मैं आपको फॉलो कर रहा था। ओके। तो रौनक जी आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और आपके ट्विटर अकाउंट को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो जब हम मिले थे और जब जितना मैंने सोचा है आपके बारे में या देखा है तो आप एक ऑप्शन सेलर हो, राइट? बेसिकली यस, ऑप्शंस पे काम करते बड़े 80% ट्रेडिंग सेलिंग पे ही होती है। थोड़ा बहुत बाइंग है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, बट यस मोर देन 80% इज ऑन सेलिंग। तो रौनक जी आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे मतलब इन अ वीडियो फॉर्म आप ज़्यादा नहीं दिखे हो। मैंने एक आपका पॉडकास्ट देखा था विवेक जी के साथ, उसके बाद आई थिंक आप दूसरे भी एक जगह पे गए थे। हाँ। बट अगर मेरी ऑडियंस आपको जानती नहीं है, इनफैक्ट मैं भी आपकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता, तो आप मुझे बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे शुरू हुई थी और आपने कैसे काम किया था शुरू यहाँ पे? मेरी जर्नी अगर आप सोचो तो शुरू हुई थी, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो पुणे में। आई थिंक व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब इन पुणे 2013 12-13 राइट, 12-13 एक्चुअली मैं वहाँ पे आई थिंक मेरा एक दोस्त था, राइट, एंड बेसिकली तब हम थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, थोड़ा बहुत कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। दैट वाज द इन्वेस्टमेंट पर्पस, कुछ ट्रेडिंग नहीं था। बट उसने आई थिंक एक दिन एक वेबिनार अटेंड किया था, दैट वाज फ्रॉम यूएस। वो वीकेंड में था, तो हम दोनों ने वीकेंड में, वो ऑनलाइन ही था, राइट, तो हमने अटेंड किया था एंड देन प्रोबेबली उसमें हमें पहली बार पता चला कि ऑप्शंस क्या होता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्न अबाउट कॉल, पुट्स एंड व्हाटएवर इट इज, राइट। देन प्रोबेबली यस, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पता चला कि क्या एक्चुअली में ऑप्शन होते हैं। बहुत बेसिक वेबिनार था, देर इज नथिंग ऑन डिटेल्स, राइट, देर वॉज जस्ट अ डेरिवेटिव एंड वो दो दिन का आई थिंक 3 hours का था, तो इट वॉज गुड, बट डिटेल्स तो कुछ थी नहीं, बट
क्या एक्चुअली ऑप्शंस होता है वो इंट्रो दे दी। उसके बाद नेक्स्ट वीक बेसिकली जब इंडियन मार्केट शुरू हुआ तो हमने ट्रैक करना शुरू किया कि ऑप्शंस में होता क्या है। उस टाइम पे तो वीकली एक्सपायरी थी नहीं, मंथली थी। और ये आप 2013 की बात कर रहे हो? 12-13 की बात, एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट इट वाज आई थिंक एंड ऑफ 2012 और या 2013, स्टार्ट ऑफ 2013, राइट। तो स्टॉक्स के ऑप्शंस होते थे उस टाइम पे, इंडेक्स था ऐसा तो पता भी नहीं था, ज़्यादातर तो स्टॉक्स पे हम थोड़ा बहुत देखते थे, इंडेक्स भी थोड़ा बहुत होगा, right? तो उसमें हमने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू किया। इनिशियली 1-2 लोट से किया, देन कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, ज़्यादा कोई टेक्निकल पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। एंड देन प्रॉबेबली मेरे पास उस टाइम पे, टू बी वेरी फ्रैंक बोल तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे, राइट। तो मैंने पूरे मार्केट में डाल दिए, ओके। राइट। एंड देन प्रॉबेबली वो, आप सोचोगे नहीं, वो 4 लाख का एक महीना, एक हफ्ते के बाद मैंने 4 लाख डाले, एक महीने में वो 4 का 5 हो गया, ओके। 1 लाख प्रॉफिट। देन नेक्स्ट हफ्ते में वो 5 का 6 हो गया, अगेन 1। तो वो बिगिनर्स लक, राइट, बेसिकली 50% रिटर्न। तो हमने सोचा कि भाई व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, लाइक वी आर डूइंग अ जॉब ऑन 30-40,000 रुपीज एंड ये तो बेटर है। एंड बट नो रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं था, वी विल टेकिंग नेकेड ओवरनाइट पोजीशन लाइक एनीथिंग। और आप ऑप्शन बाइंग ही और करते थे? बाइंग करता था, सेलिंग क्या होता है उतना ज़्यादा पता भी नहीं था। एंड देन प्रॉबेबली नेक्स्ट 15 दिन में आई लूज 4 lakhs आउट ऑफ 6। ओ, तो बेसिकली जो 2 कमाया वो तो गया और 2 गया। 2 गया। तो आई थिंक 50% ड्रॉ डाउन वो मैंने 20 दिन में देख लिया एंड देन स्टॉप्ड। इट वाज अ टाइम कि मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया ट्रेडिंग, बिकॉज मुझे पता चल गया आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि इट्स इजी, एंड आई एम गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 2-3 months, राइट। मे बी हम जो बात कर रहे हो 2012 आई थिंक एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे थे, दिसंबर में। तो दैट्स वाई मुझे पैसे की भी ज़रूरत भी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है अभी छोड़ देता हूँ। देन क्या हुआ, आफ्टर माई मैरिज आई कैम टू बड़ौदा। मैंने मेरी कंपनी में ट्रांसफ़र लिया, मैं बड़ौदा में शिफ्ट हुआ। और मेरी जॉब है ना वो सेकंड शिफ्ट में थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर फील्ड, सो मोस्टली यूएस से काम होता था। तो टाइमिंग वॉज 2:30 to 11:30 इन आफ्टरनून टू राइट। तो मॉर्निंग मुझे पूरी मिलती थी। देन अब कुछ करने को नहीं था, वापस थोड़ा बहुत देखना चालू किया। तो वो देखना चालू किया तब भी ऑप्शन तो भूल ही गया था मुझे कुछ करना, बिकॉज मैंने जो लॉस लिया था उसकी वजह से मैंने कैश कर। बट एक दिन साला मैंने सोचा, वो जो गुजराती माइंड है ना वो मेरे दिमाग में, मैंने पैसे गवाए किधर, मीन्स व्हाट आर वी डूइंग मिस्टेक। मैंने पुराने सारे लॉग्स निकाले और देखा, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं कोई हेजिंग फॉलो नहीं करता था, मैं जस्ट बाय करता था कॉल या, और वो मार्केट ऊपर जाए तो मुझे मिलेगा, नीचे जाए तो नहीं मिले। और कॉल बाय करते तो यू आर टेकिंग अ लेवरेज ऑब्वियसली, बिकॉज आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ओटीएम 3-4 रुपए का कॉल बाय करके यू आर ट्रेडिंग लाइक एनीथिंग। तो वो टाइम में मुझे पता चला कि भाई मैं मिस्टेक्स क्या कर रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरे पैसे गए किधर। तो पता चला जिसने सेल किया है उसको वो पैसे मिले। करेक्ट। तो उसके बाद उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 के टाइम से, अवेयरनेस नहीं थी, ऑनलाइन भी कुछ ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट, राइट। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने आप ही सीखा। कुछ 1-2 दोस्त ऑप्शंस में काम कर रहे थे बेसिकली, उसको मिला वडोदरा में ही, राइट। एंड देन प्रोबेबली मेरे पास उस टाइम पे 2 लाख थे, 2 लाख पापा से लिए, 4 लाख से मैंने वापस स्टार्ट किया। एंड दैट टाइम्स आई हैव गिवन माई सेल्फ कमिटमेंट कि मुझे ये 4 लाख को 7 लाख में कन्वर्ट करना है इन नेक्स्ट 2 ईयर। 2014 में मैंने ये स्टार्ट किया था। करेक्ट। मुझे 2 साल में 4 लाख का 7 लाख करना है। अगर मैं वो कर पाया देन प्रोबेबली आई विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। तब तक के लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, राइट। एंड विजय जी, मैंने वो 4 लाख को 7 लाख कन्वर्ट करने में मुझे 2.5 साल लगे। मतलब आपने 2 साल का प्लान किया था, 2.5 साल लगे। 2.5 साल लगे, बट हो गए। बट हो गए।
एंड वो उसमें ब्रेग्जिट भी आ गया था। करेक्ट। हाँ, तो वो एक एक दिन का जो बड़ा उस time fall था थोड़ा वो। बहुत ड्रॉ डाउन उस दिन हुआ था। बाकी हर रोज में 4 लाख पे कभी 500 रुपये बनाता हूँ, कभी 1000 रुपये बनाता हूँ, कभी 2000 बनाता हूँ, पर वो कभी भी बड़ा अमाउंट बना भी नहीं, बड़ा गया भी नहीं, बिकॉज मैं रिगिरियसली हेजिंग फॉलो करता था। बट अब बोल रहे लोग कि हम सक्सेसफुल हो गए। द रीजन देर आर टू थिंग्स। एक तो नॉलेज भी थोड़ा बहुत मुझे 16 तक आ गया, एंड सेकंड थिंग हम थोड़े लक्की भी थे, क्योंकि 2016 में बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई। ओके। और उस टाइम पे वीकली एक्सपायरी को क्या है पता नहीं था, ऑप्शन सेलिंग क्या है पता नहीं था। आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने 2 साल का वो स्ट्रगल कर लिया था कि ऑप्शंस क्या है मुझे समझ में आ चुका था। तो वो 2016 से लेके 2020 जब तक कोविड आया, वो 4 साल में ऑप्शन सेलिंग वॉज ब्रेड एंड बटर। ओके। बहुत इजी था। इजी मीन ऐसा भी नहीं है कि मीन कैसे भी कर लो, बट अगर आपको समझ में आता है तो आप पैसे बना सकते हो। और मैंने वो 7 लाख का 12 किया, 25 किया, 50 किया, उस लाइक मैंने चला, राइट। अच्छा, मतलब ये जो आपने 2000 वो 2.5 साल में जो आपने 5 से 7 किया था, 4 से 7 किया था, उसमें आपने ऑप्शन सेलिंग्स भी ट्राई किया था। हाँ, मैं दोनों करता था, सेलिंग बाइंग। बेसिकली आई वाज ट्रेडिंग मोस्टली स्प्रेड्स। ओके। मैं स्प्रेड्स ही बनाता था, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस कितना करूंगा मैं अगर ओवरनाइट बड़ा गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ। तो ये स्प्रेड्स क्या होता है? स्प्रेड्स मीन्स देखो, आप 100 रुपए का ऑप्शन सेल कर रहे हो, नीचे 20 रुपए का बाय कर ले हो एक स्ट्राइक, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 80 है। 80 और जो स्ट्राइक का डिफरेंस है -80, लेट्स से 200-300 रुपए का स्ट्राइक का डिफरेंस है, -80, तो 220 आपका लॉस है मैक्सिमम। तो या तो 80 मिलेगा, 220 जाएगा, राइट। बिकॉज आप ओटीएम ऑप्शंस ऑब्वियसली बाय कर रहे हो तो आपको एक पता चलेगा ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग में। और उसका उल्टा, अगर मुझे ट्रेंडिंग लग रहा है मार्केट, मैंने कुछ सेटअप्स बनाए थे, तो लेट्स से मैंने 100 रुपए का बाय किया, 20 रुपए का बेच दिया, तो मेरी कॉस्ट 80 है, मिलने वाले 220 है, राइट। तो दो चीज, या तो मैं डेबिट स्प्रेड करता था या तो मैं क्रेडिट स्प्रेड करता था। ओके। बेसिकली या तो आयरन काउंटर इज सेम वे लाइक क्रेडिट स्प्रेड ऑन द बोथ साइड। आप कॉल सेल कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो। ये भी कर रहा था मैंने कहा स्ट्रैंगल को बाय कर लो, राइट। लेट से 100 रुपए का कॉल पुट बेचा तो पीछे बाय कर लो। अभी वो सब चल नहीं रहा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, दैट वाज दैट टाइम, राइट। तो वो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फर्स्ट थिंग दैट वाज अ लक, बिकॉज वो तो हमने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, गवर्नमेंट ने दिया, सेबी ने। सेकंड थिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट वाज वेरी लो, लेवरेज वाज इनसेन। आप बहुत कम प्रीमियम में ऑप्शन बेच सकते, बहुत कम फंड में ऑप्शन बड़ी पोजीशन ले सकते थे सेलिंग में, जो अभी पॉसिबल ही नहीं है। नाउ तो ईएलएम आ गया है, इफ यू डोंट नो, एक्सपायरी के दिन एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है, राइट, विच इज लाइक अनबिलीवेबल फॉर कहीं कहीं पे तो 100% है मेरे ख्याल से। नहीं, आई थिंक मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, मैं इंडेक्स में स्टॉक्स ट्रेडिंग की बात करता कर हूँ। रहा हाँ, हूँ, तो हाँ। वो आई थिंक आपकी जो नॉर्मल अगर आप पोजीशन लेके गए हो उसका 30% ज्यादा है, 30 to 40%। तो आप जो 1 करोड़ की पोजीशन लेके जा रहे हो ओवरनाइट, नेक्स्ट डे आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसमें ब्लॉक होना चाहिए, मतलब हाँ। तो आपका शॉर्टफॉल आएगा। तो बेसिकली आपके पास अगर 1 करोड़ है तो आपको लेके ही 60-70 लाख की पोजीशन जानी है, बिकॉज वो नेक्स्ट डे फिर वो सेटल 1 करोड़ तक वो ब्लॉक ही होगा आपका। तो पहले ये मार्जिन का इशू नहीं था। ये मार्जिन का मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, उसके बाद इन लोगों ने मार्जिन बढ़ाया, आई थिंक 2021 या 2 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो मार्जिन 2 बार बढ़ाया, एंड देन प्रोबेबली इन लोगों ने ये ईएलएम अभी लेके आया। दिस इज ऑल जस्ट सेबी वांट्स टू सेव द रिटेलर फ्रॉम लूजिंग मनी, राइट। तो ये था, तो बट उस टाइम पे वो सब चीज इजीली मैनेज हो पाती थी। मीन आई वाज मेकिंग 100% रिटर्न एवरी ईयर, ओके, which is not feasible right now. Till 2022-23 I was making. उसके बाद तो मेरा भी कैपिटल भी इतना बड़ा हो गया, देन प्रोबेबली वन। तो ये जो मेरा लर्निंग पीरियड था, वो आई वाज लाइक फॉर्चुनेट इनफ टू बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन 2016, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। बिकॉज आज कोई बंदा बोल रहा है कि मैंने जो किया वो मुझे अभी करना है,
तो I would suggest it's not possible because everybody knows algorithm was not there at that point of time. कोई ब्रोकर API नहीं देता था, देता भी है तो मुझे पता नहीं है, बट ज्यादा कुछ सुनने पे तो आता नहीं था 2016 में। हाँ, मैं 16, 17, 18, 19 की कोविड के बाद ही ये सब तो सुनने में आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज की वजह से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ठीक है, टैलेंट होना बट अपॉर्चुनिटी होना भी बड़ी बात है ना। कितना भी टैलेंट आप में है बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव गुड टैलेंट, लॉट ऑफ लक्स इज ऑल्सो गुड फैक्टर, राइट, कि भाई सही टाइम पे हम सही जगह पे थे, दैट्स द ओनली थिंग, राइट। तो हो गया, दैट्स हाउ द थिंग, यस। तो मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, मतलब मैं ये इसलिए शुरू करना चाहता हूँ ना, इसके ऊपर भी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, आई थिंक हम मिले थे उसके बाद की बात है। आपने एक सबसे पहले ट्वीट किया था 2021 में 1 जनवरी को किया था, और आपने यहाँ पे लिखा था कि 2020 में आपने एक माइलस्टोन अचीव किया अपने करियर में, बिकॉज आपने वहाँ पे लिखा था 2014-16 में ये जो आपने बोला 4 लाख से 12 लाख हुआ, फिर 16-18 में 12 का 25 हुआ, 18-19 में 25 का 62 हुआ, और 19 और 2020 में वो 1 करोड़ हो गया, 62 से 1 करोड़। और उसके बाद अगर मैं वो ट्वीट को फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो आपने जो अभी लेटेस्ट अपडेट दिया था दैट वाज इन 2024 जून मंथ, और आपने यहाँ पे लिखा था कि 2022 में आप 5 करोड़ थे, एंड ये 2024 में आपने लिखा है कि आपने 10 करोड़ को क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे आपने क्लियरली लिखा था कि लास्ट 2 ईयर आपके बिगेस्ट अचीवमेंट थे। तो ये जो आपकी जर्नी है, अगर हम देखें 4 लाख से 10 करोड़, तो ये जर्नी में आपने जो मुझे ये बातें की वही आपने ये चीज़ को कंटिन्यूसली किया था? नहीं, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती थी, स्ट्रेटेजी चेंज करने में। देखो, जो 2021 तक करते थे वो उसके बाद नहीं कर रहा था। ये जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैंगल बेचना, तो अननेसेसरी मूवमेंट आने लगे थे, स्पाइक्स आने लगे थे, राइट। धीरे धीरे एल्गो इवोल्यूशन हो रहा था, तो वो हाँ, उसके बाद थोड़ा डायरेक्शनल ऑप्शन चले गए, राइट। हेजिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, ऐसा सब कर रहे थे, राइट। एंड देखो, आपको अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है कि ये, बट अगर आप इसको एक टर्म्स ऑफ रिटर्न्स में करो तो इट इज 4 to 5% मंथली कंपाउंडिंग, 4%, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, राइट। मैं आप महीने का अभी 2% भी रिटर्न बना रहे हो, राइट, तो इट इज गुड इनफ इन दिस, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट पीरियड ऑल टुगेदर, राइट। सो आप बोलोगे, जब सी मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट माइनॉरिटी, विजय भाई, जहाँ पे कम क्राउड होता है ना वहाँ पे पैसा बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड दैट इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट। आप एक जगह पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, बट उसकी जगह वहीं पे भी सेम वही एरिया में ऐसे 10 रेस्टोरेंट हो गए तो क्राउड विल डिवाइड, अल्टीमेटली थिंग्स आर नॉट गेटिंग वेल फॉर दैट रेस्टोरेंट, राइट। सेम वे कम पीपल ऑप्शन सेल कर रहे थे, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अब सब कुछ है, राइट। टेक्नोलॉजी वॉज नॉट इवॉल्व। अभी क्या है, लाइक हमने खुद, आई वॉज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में जब जॉब कर रहा था, राइट, तो अब तो हमने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया कोडिंग करके, राइट। हम भी एल्गो रन कर रहे हैं, तो सबको आता है, ऐसा नहीं है कि हमें ही आता है। तो और बड़े बड़े एज फंड्स दे आर वर्किंग इन लो लेटेंसी प्रोग्रामिंग, वो तो 1-1 मिनट्स के ट्रेड लेते हैं, जैन स्ट्रीट वो हो गया, राइट। तो अभी आप ऐसा सोचो कि मुझे महीने का 4% बनाना है, आवर एक्सपेक्टेशन इज ओनली 1 to 2%, राइट, 2% मंथली, राइट। तो यस, वही करते हैं अभी तो। हाँ, आपकी बात सही है कि वो टाइम पे पैसा बन गया, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था बनाना। मीन्स वो 1 करोड़ का अचीवमेंट इसलिए बहुत ही ज़रूरी था 2020 में, बिकॉज मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया था 2016-17 के, भाई एक बार मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं कहीं से भी, राइट, ऑन अ राइट वे। मार्केट है या तो मैं कोई बिजनेस कर लूँ या तो जॉब में कुछ कर लूँ, बट अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इन मार्केट, राइट, बिकॉज वो चीज़ मेरे को वर्क कर रही थी। तो वो बड़ा माइलस्टोन था।
अभी हमको लग रहा है कि बट दैट वाज द टफेस्ट पार्ट, राइट? बिकॉज बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड गेटिंग दैट मच अमाउंट बाय योर ओन सेल्फ इट्स अ टफ टास्क, राइट? तो उस टाइम पे वो माइलस्टोन था, बात सही है। बट देखो, दो चीज मैं बोलूँगा। आपने वो बोला कि मैंने 4 का 12 किया 2 साल में, फिर 20, 25, 62, 1। बट यू वोंट बिलीव, अब एक बार मैंने कभी भी 1 रुपया निकाला नहीं मार्केट से। मतलब आपने वो प्रॉफिट को कंपाउंड नहीं करने दिया। नहीं, तो मैं क्या कर रहा था, मतलब मेरा घर चलाना, खाना पीना, राइट राइट। पीपल का थोड़ा पैसा मिलेगा तो मार्केट से निकाल देंगे। तो वो चीज़ मैंने पहले से बोली थी कि भाई मैं निकालूंगा नहीं, मैं डालूंगा नहीं, वो तो मुझे पता था, पर निकालना भी नहीं था, एक लेवल था। तो मैं आई वॉज डूइंग जॉब एज वेल, इवन दो आई वॉज गेटिंग गुड मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी 2021। ओके। तो मेरा गोल था कि एक बार मेरे पास 1 करोड़ हो गया तब मैं सोचूंगा कि शुड आई मूव टू फुल टाइम ट्रेडिंग। आजकल क्या है कि लोग 5-6 महीने प्रॉफिट करेंगे ना, फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाएंगे। दे आर नॉट सेटिंग अ गोल फॉर देमसेल्फ, राइट? अगर आप एक बोलोगे भाई बिकॉज आई नीड टू सस्टेन माई लाइफ, तो वो जॉब से मेरा क्या काम हो रहा था, मेरे एक्सपेंसेस है वो कवर हो रहे थे। सेकंड थिंग इज कि आप प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स भी देना है, करेक्ट, राइट? और आप तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स भी देना है। तो वो टैक्स का पैसा भी मैं मेरी सैलरी में से ही फंड कर रहा था। ओके। आई वॉज नॉट टेकिंग आउट प्रॉफिट फ्रॉम फॉर दैट एज वेल, राइट? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मैंने 12 लाख का 25 बनाया, उसमें से मैंने 6 लाख निकाला, तो 1 करोड़ का 70 ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंपाउंडिंग विल स्लो कम डाउन। तो यू हैव टू जनरेट सम इनकम आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, राइट? अंटिल योर गोल इज रिच, करेक्ट। राइट? तो ये जो 2-3 चीज है कि भाई पैसा थोड़ा थोड़ा करके कहीं से भी एडजस्ट करते रहो। मेरे हिसाब से अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, विच इज बेटर। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग। हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट का, बिकॉज मेरा क्या था कि मैं 2:30 बजे 3 बजे मेरी ऑफिस स्टार्ट करता था, रात को 11 बजे तक करता था, सुबह ट्रेडिंग करता था, राइट? हाँ, इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस है, मैंने हेल्थ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया था टिल 2019-20, राइट? सो हाँ, वो जो थोड़ा बहुत चीज़ यू हैव टू लुक एट, बट यू हैव टू कीप चेक एवरीथिंग, राइट? एंड देन प्रोबेबली। वैसे मैं जब सर से लास्ट टाइम मिला था 3 साल पहले, तब सर का वेट कितना था सर आपका? 107। एंड अभी तो 85। तो अभी जितने सर फिट हो गए, मैंने देख के सर को पहले यही बोला कि सर आप बहुत फिट हो गए हो, दैट्स वेरी गुड सर। तो सर मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा ना, बिकॉज ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। बट अगेन जो आपने बात की कि आपने ये चीज़ को अचीव तब किया था जब सारे ऑड्स आपके तरफ थे, मतलब आपको पता नहीं था, बट एक्चुअली वो ऑड्स आपके तरफ थे। बट अभी क्या हो रहा है ना सर, आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बहुत कॉमनली ये सुना है, स्ट्रैंगल बेच दो, स्ट्रेडल। सच में बताओ सर, मैंने 1000 बार ये वीडियो में सुना है, बट मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रैंगल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है, क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक नया ट्रेडर जिसका कैपिटल 4 लाख 3 लाख के ऊपर है, वो सारे स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बेच रहे हैं। कर ही नहीं पाएंगे ना, अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट ही उतनी है। उस टाइम पे वो इजी था। ऐसी मैंने पहले ही बोला था कि उस टाइम पे काफी सारे फैक्टर्स वाज फेवर्ड टू द ऑप्शन सेलर, राइट? आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, कम मार्जिन जा रहा है, राइट? 25 लाख की कैपिटल पे मैं 1500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की बेच रहा था। विल यू एबल टू इमेजिन राइट नाउ? नॉट। अभी आपको 80-90 लाख तभी आपका आरओआई ज्यादा हो रहा था। हाँ, वो है, राइट। एंड सर अभी जो रिसेंटली मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी थी, और इनफैक्ट वो सेबी ने भी उनको बैन किया था, जेन स्ट्रीट को। तो ये ड्यूरेशन के टाइम पे आपके ट्रेडिंग में कितना इम्पैक्ट हुआ था? इम्पैक्ट तो हुआ था। आई थिंक माई लोएस्ट रिटर्न वाज लास्ट ईयर 2024-25। यस, मैं आपको अगर वो ट्वीट भी एक मैंने किया, 30% रिटर्न मेरा बना था, बट आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट रिटर्न। मैंने अप्रैल, मैं आपको बता रहा हूँ
2024 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने में अच्छे खासे पैसे बनाए। उसका 50% से ज्यादा प्रॉफिट जो बनाया था वो मैंने गिव अप कर दिया था सितंबर अक्टूबर। यस, मैं आपकी वही ट्वीट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आपने यहाँ पे ये लिखा था कि 2025 में आपका लोएस्ट आरओआई है इन लास्ट 10 ईयर Yes. एंड लोएस्ट आरओआई वाज 30%। हाँ, see, it's नहीं, not about 30%, Yes. sir. Let me tell you one thing. 30% is also good return, यस, right? And I am okay with that. This is just कि now that market is already, अभी हम बात कर रहे हैं तो 4 महीना ऑलरेडी हुआ है। आई एम इन द सेम लाइन के मैं 30% से ज्यादा इस साल नहीं कर पाऊंगा। सो बट आई एम मतलब ओके विद दैट या एज वेल। ये डेटा ये बता रहा है ना कि आपके जो रिटर्न्स पहले बन रहे थे वो अभी सडनली दो चीज़ सिंक हो गई है। 50% से ज्यादा कैपिटल एल्गो में शिफ्ट कर दिया है, तो एल्गो में रिस्क भी कम होता है, रिवॉर्ड भी कम होता है। सर मैं दो बात बताता हूँ। एक चीज हमने आई थिंक बताया नहीं था पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें, कि सर मेरा एवरी ईयर 25% 20% ड्रॉ डाउन 2 बार जाता था। तो ये वाले साल में भी ये साल अब छोड़ दो, एवरी ईयर मेरा 20-25% ड्रॉ डाउन जाता था। सो मैंने 1 करोड़ की कैपिटल को 20-25 लाख से कम होते हुए देखा है, एंड देन बाउंस बैक फ्रॉम, एंड वो एवरी ईयर मेरे साथ होता था। बट नाउ क्या है कि मैं एल्गो में चला गया हूँ, तो मेरे डिस्क्रिशनरी में अगर मेरे को 25% ड्रॉ डाउन हो गया, अगर लेट्स से मेरी कैपिटल 1 करोड़ है, 50 लाख पे मेरे को 20% का ड्रॉ डाउन आएगा तो 10 लाख ही आया, तो टोटल तो 10% ही हुआ ना ड्रॉ डाउन मेरी ओवरऑल, बिकॉज एल्गो में मेरा ड्रॉ डाउन कम है। आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट ओनली 2-3% ड्रॉ डाउन इन माई एल्गो, बिकॉज हमने साइज ही कम रखी है। रिटर्न 10-12% ईयरली है, बिकॉज कैपिटल जो भी है वो बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में प्लेज होता है, ज़्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं, तो 17-18% हमारा बन रहा है ईयरली। एल्गो में वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, राइट। जो रिस्क ले रहे हैं वो डिस्क्रिशनरी में ले रहे हैं, और डिस्क्रिशनरी में बड़ा ड्रॉ डाउन आ रहा है, तो बट वो कैपिटल अब कम हो जाए, उस टाइम पे पूरा कैपिटल डिस्क्रिशनरी। करेक्ट। तो आप जो बोल रहे हो वो जेन स्ट्रीट के टाइम जब ये एवरीडे वीकली एक्सपायरी में हमें हिट हुई थी, मुझे हिट हुई थी, बट दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि भाई कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है, राइट। एवरीडे यू कांट मेक एवरी एक्सपायरी और आप बड़ा है। और हमें समझ में आ गया था कि भाई अक्टूबर के बाद तो मैंने 30% कैपिटल से मैं कर रहा था ट्रेडिंग डिस्क्रिशनरी, बिकॉज जब तक हमें समझ में नहीं आया कि अभी क्या चल रहा है, बिकॉज वी even after 10 years of trading I was confused in last October कि हो क्या रहा है। 50 रुपए का ऑप्शन 500 जा रहा है, वापिस 50 पे आ रहा है, and everything happens in just 5-10 minutes। सो ये तो दिस इज एक बार हो गया ना, समझ में आता है। 2 बार हुआ, लाइक एवरी वीक 2 बार 3 बार हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। यू आर गेटिंग नाउ, इसको आप काउंटर नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको क्या करना है, आपको कम ट्रेड के पैसे से ट्रेड करना है, या तो थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लेना है। एक्चुअली आप काउंटर उसको कर सकते हो ना जिसके बारे में आपको पता है, राइट। और दीज आर द ऑल बिग फंड हाउसेस विथ ह्यूज टेक्नोलॉजी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो IIT के बंदों को हायर करते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो लोग के पास वो सब कैपेबिलिटीज है, हमारे पास तो वो नहीं है, राइट। तो रौनक सर, अभी अगर कोई एक पर्सन है जो, समझो अभी कोई एक रौनक है जो लाइफ में गोल लेता है कि मैं जॉब के साथ एक अमाउंट में ऑप्शन सेलिंग शुरू करता हूँ, बट अभी क्या है ना, देखो सिनारियो इज डिफरेंट सर। रौनक और एनी पर्सन, राइट, सिनारियो इज डिफरेंट। मीन लाइक आप 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, जस्ट चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ, 1-2 लोट बेचोगे तो मिलेगा क्या? मींस प्रॉब्लम इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय क्वेश्चन तो इज आपको एक कैपिटल के साथ आना पड़ेगा, राइट। आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को बहुत डिग्रेड करना पड़ेगा। मीन लाइक जो मैं बोल रहा था 4% महीना वॉज वेरी इजी इन 2016 to 20 इज नाउ अ ड्रीम, राइट। अभी 2% भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कोई महीना 4% मिल जाएगा, बट पता है उसको हिट होने वाला है। ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। बट उस टाइम पे तो कोई महीना 10% मिलता था,
और कभी 4% जाता था। अभी क्या है कि कोई महीना 4% मिल रहा है, 2-3% जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी का मार्केट का डायनामिक्स इतना इजी नहीं है, राइट? कि आप ऐसा सोचो कि भाई मैं 4% की एक्सपेक्टेशंस पे चल जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज रियली नॉट पॉसिबल, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स इजी नहीं, राइट? तो कंसिस्टेंट ना बन, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप कम कर लो, एक डिसेंट कैपिटल से आओ, अपने आप समझ जाओगे कि भाई कितनी कैपिटल चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, will I able to survive this for long time or not, then it's your decision, जो भी आ रहा है उसका, राइट? मेरे हिसाब से अभी किसी की बंदे की सैलरी जितनी है, राइट, जितनी भी सैलरी है, अगर उसका ईयरली पैकेज, जैसे कोई बंदे का ईयरली पैकेज 10 लाख है और वो फुल टाइम ट्रेडिंग में आ रहा है, तो ही शुड एक्सपेक्ट टू मेक 20 lakhs। करेक्ट। अदरवाइज तो टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो जाएगा। अब 20 लाख रुपए आपका ईयरली 15% का रिटर्न होना चाहिए, तो 15% पे 20 लाख, तो आपका कितना कैपिटल चाहिए आपको? मोर देन 2 करोड़, यस, राइट? 2 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ तो आई थिंक 2 करोड़, 1-1.5 करोड़, 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि इतना कैपिटल है तो और आप इतना आपका लाइफस्टाइल है। अब जो बंदा 10 लाख की सैलरी कर रहा है, उसका 1.5 करोड़ कैपिटल हो, वो भी टफ है, राइट? तो जो कैलकुलेशन पहले सही बैठता था ना, वो अभी सही बैठ नहीं रहा है, राइट। तो इसीलिए एक्चुअली रौनक सर मैंने आपको आज यहाँ पे बुलाया, बिकॉज मैं बहुत कम रियल ऑप्शन ट्रेडर को जानता हूँ जिसने अपने लाइफ में पैसा बनाया है, बट आई वांट टू शो माय ऑडियंस के अभी ऑड्स क्या कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना जेन स्ट्रीट के बारे में, 50,000 करोड़ उसने, वो ऑड्स तो है, सबसे बड़ा ऑड्स तो हमारे यहाँ है ना, सेबी है। सेबी राइट, इज नॉट ऑड्स, बट वो ओवर रेगुलेट कर रहा है। सी, आप कोई भी चीज को अननेसेसरी स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगी। थोड़ा स्ट्रेच करो, थोड़ा करो, बट ये अननेसेसरी इतना ELM लाने का कोई मतलब नहीं था। अब ELM की वजह से जो रिटर्न को हिट हो रही है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। अब वो बोल रहे हैं हमें सेव करना है रिटर्न, बट जो बंदा लॉस करने वाला है वो तो करने ही वाला है, राइट। राइट? मतलब मुझे पता नहीं है कौन सा रिटेल ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि जितने भी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, जो भी डेटा है एज पर डेटा, ज़्यादातर तो वो बायर ही है। नहीं, सेलर भी लॉस करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, सेलर्स भी लॉस तो करते हैं, बट मेरा कहने का क्या है, और काफी बायर्स भी पैसे बनाते होंगे, आई एम नॉट सेइंग, सो इट्स एवरीवन्स फोर्टे, राइट? ऐसा नहीं, मैंने देखे ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल भी, राइट? ऑप्शन सेलर भी प्रॉफिट, बट प्रॉब्लम इज दैट के अब इतने बड़े मार्जिन रिक्वायरमेंट पे आपका ROI तो कम होगा ही होगा, राइट? तो आप जो बोल रहे हो कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है किसी को, तो फर्स्ट ही हैज टू जनरेट सम साइड इनकम, करेक्ट। बिकॉज अगर मेरी कुछ साइड इनकम है, प्लस आई नीड अ कैपिटल फॉर ट्रेडिंग, from where if I am able to generate 2% return a month, 2% is very good return. हमने तो 15-18% की बात की थी, बट 2% अगर कोई बना रहा है, he is doing exceptionally well, right? And if that 24% a year, अगर वो कुछ कैपिटल प्लेज कर रहा है तो वो भी हम 24 में काउंट कर ले, if it is double than his annual package, तब उसको करना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, करेक्ट, राइट? अगर मेरा 12 लाख का पैकेज है तो मुझे 24 लाख बनाना है मार्केट से, मेरे पास 1 करोड़ चाहिए, उसको मैं प्लेज करके फिर 15-18% रिटर्न बनाऊंगा, तो मेरा 24 लाख 18 बन सकता है, सिंपल, करेक्ट। यस रौनक जी, एंड जो कोई नया एक ट्रेडर है, आप उसको अभी क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे ये तो आपने बराबर ही बोला कि आपका इतना रिटर्न बनना चाहिए, तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट उसके अलावा जैसे आपने अभी बोला कि बहुत सारी आल्गोस आ गए हैं और आप भी अभी अपना कैपिटल 50% आल्गोस में शिफ्ट कर दे रहे हो, तो बेसिकली
आल्गोज में शिफ्ट करना और डिस्क्रिशनरी ट्रेड करना, पहले तो उसका डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ। देखो एल्गो में है ना, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग आउटसाइड ऑफ मार्केट। आप डिसाइड कर रहे हो आउटसाइड ऑफ मार्केट कि मैं कितना स्टॉप लॉस रखूंगा, मेरा रिस्क कितना है। तो मार्केट के टाइम ऑन द स्पॉट आपका इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब आप आल्गो मतलब ये ना कि आप एक स्ट्रैटेजी को बना रहे हो हाँ, और उसको बैक टेस्ट करके फिर रन कर रहे हो। ऑब्वियसली राइट। तो उसमें आपको पता होता है लॉस मैक्सिमम कितना हुआ है, वो सब आप एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर मार्केट। आउटसाइड ऑफ मार्केट आप अपना करते हो, राइट। मार्केट आवर्स में आप कुछ डिसीजंस नहीं लेते हो, सॉरी आउटसाइड नॉट मार्केट बट अपार्ट फ्रॉम हाँ। मार्केट आवर। डिस्क्रिशनरी में आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है। तो जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो यू आर बाउंड टू मेक प्रॉफिट इन एनी सिनारियो, और आप एवरेज करोगे लॉस को, अननेसेसरी ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करोगे, राइट। तो वो सब चीज़ की वजह से डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स में प्रॉफिटेबल रेशियो पहले भी कम ही था, राइट। तो और वो स्पॉन्टेनियसली आता नहीं है, उसके लिए यू हैव टू बी फाइट एवरी डे, राइट। तो वो इतना इजी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में रिटर्न बड़े बनते हैं बट वाइप आउट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। एल्गो में रिटर्न कम बनते हैं बट एवरीथिंग रिमेन्स इन चेक, राइट। अब उसका मतलब काफी एल्गो ट्रेडर भी लॉस करते हैं, तो वो आप क्या करते हो, आपके पास क्या कैपेबिलिटीज है एल्गो की, वो भी मैटर करता है। करेक्ट। तो यू मीन टू से कि अगर कोई ट्रेडर है तो उसके एक स्ट्रैटेजी बना के बैक टेस्ट करनी चाहिए और वो स्ट्रैटेजी पे उसको ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ आल्गो। बैक टेस्ट एक्चुअली क्या है ना, डोंट रिले ज्यादा ऑन बैक टेस्ट। पहला तो बैक टेस्ट ठीक है, करना चाहिए, आई एम ओके विद दैट, बट थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग में अगर एक बार आप कोई भी चीज़ बना लो एल को, देखो मैं तो कोई स्ट्रेटेजी नॉर्मली हम प्राइस एक्शंस पे एल को बनाते हैं, ओके, राइट। तो हम कैंडल्स रीड करते हैं ज़्यादा, राइट, मार्केट में, एंड वो कैंडल्स के बेसिस पे हमारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके लॉजिक होते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं, राइट। तो मोस्टली हमारे एल्गो ऐसा वो नहीं होता कि भाई 9-20 को एक्सट्रेडल डाला हाँ। फिर ये इतना स्टॉप लॉस ये है, बिकॉज वो सब चीज़ तो इट कैन ब्रेक एज वेल एनी टाइम। जेन स्ट्रीट जैसे लोग 100 पॉइंट इधर मूव करेंगे, 100 पॉइंट नीचे मूव करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ वो गलत चीज़ है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। अभी भी काफ़ी लोग स्ट्रैडल ट्रायंगल अच्छे से कर रहे हैं, पर उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस लगाते होंगे। तो बैक टेस्ट तो करो, बैक टेस्ट के साथ थोड़ा अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनी है तो गिव देम टाइम फॉर 2-3 मंथ्स। आप एक छोटी कैपिटल पे रन करो, एंड वो 2-3 महीना आप छोटी कैपिटल पे रन करोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया। हाँ, इमोशनली वो आपको कितना ड्रेन कर रही है, आपको कब लॉस दे रही है। 3-4-4 मंथ्स, दैट्स अ सैंपल पीरियड, राइट, एंड देन यू कैन डिप्लॉय लिटिल अमाउंट। नाइस रौनक जी, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके। अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी आप एक लेवल पे पहुंचे हो ऑप्शन ट्रेडिंग करके, और अभी आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है रिलेटेड टू दिस? देखो फ्यूचर में प्लान मीन्स तो ट्रेडिंग तो करनी है, जब तक सेबी अलाउड कर रहा है तब तक, हाँ, राइट, मतलब जब तक बिकॉज सारी एक्सपायरी बंद ऑब्वियसली नहीं होती है। राइट, तो तब तक तो बट द गोल इज टू डू एज जितना भी डिस्क्रिशनरी को अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना है, एंड प्लान इज टू बी अ फुल टाइम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मे बी बाई नेक्स्ट 2 years, राइट। बिकॉज एक जो मेरे पास मेरी टीम भी है, आई थिंक वी आर 3-4 पीपल राइट नाउ, तो हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कोड करते हैं। तो कभी और दिन बात करेंगे एल्गो का डिटेल्स में, राइट। तो उस पर काम कर रहे हैं, तो वो है। हाँ, और देखो फिर क्या करते हैं। काफ़ी लोग रिलेटिव्स हैं, हम फैमिलीज है, उसमें भी कुछ कुछ अकाउंट्स में हम एल्गोज रन कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, दैट इज ऑल्सो गोइंग वेल। राइट। तो मैंने मतलब आपने ये इंटरव्यू में आपने बहुत सारी बार आल्गोज की बात की, बट हमारे पास अभी उतना टाइम विथ नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सके।
बट डेफिनेटली मैं आपसे नेक्स्ट टाइम ये चीज़ समझना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी एक मतलब मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेडिंग शुरू की थी, हाँ एंड मैं एक इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सी एल्गो ट्रेडिंग में अगर 2 मिनट का टाइम है मैं आपको Yes, बता yes. दूँ एल्गो ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है ना, अगर लेट से आप अपना इन्वेस्टमेंट इन चेक रख सकते हो, आप उसको प्लेज कर दो, करेक्ट. राइट. मेरे हमारा एल्गो में हम क्या करते हैं कि हमारा 70 to 80% पैसा पार्क रहता है, या तो बॉन्ड में, या तो म्यूचुअल फंड में, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई इक्विटी में. तो वो तो जो है वो आने ही वाला है रिटर्न. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ एक्स्ट्रा यील्ड जनरेट कर सके, दैट वाज द मेन गोल ऑफ द एल्गो. ओके. ओके, मैं समझ गया. मतलब म्यूचुअल फंड अगर 10-12% रिटर्न दे रहा है, हाँ तो वो तो आपको आने ही वाला है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसको आपने प्लेज कर दिया. प्लेज कर दिया है, एंड राइट. सपोज आया है वह 100 रुपीज का म्यूचुअल फंड. हाँ तो आपको 80 रुपीज ट्रेड करने को मिल जाएंगे, 90 मिल जाएंगे वैसे तो, राइट. अगर Depend upon the mutual डिपेंड्स fund. अपॉन द म्यूचुअल फंड, अगर ज्यादा स्मॉल कैप का है तो थोड़ा कम मिलेगा, हम्म. राइट. तो वो जो भी हेयर कट है उसके बाद तो आपको कुछ, हाँ अगर मुझे मैं 80 रुपये का प्लेज 100 में से 80 मिल रहा है तो मुझे 5-10 रुपये कैश भी चाहिए, 10 रुपये, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग इसके अगर लॉस हुआ तो तो मैं थोड़ी adjustment करना है. म्यूचुअल फंड को रिडीम करूंगा, राइट. तो एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा, तो बेसिकली अगर आप 1 करोड़ से, हमारे एल्गो में अगर मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 10 लाख की 15 लाख कैश चाहिए, बाकी 80 to 85 लाख रुपीज मेरे प्लेजिंग से आते हैं. तो आपका 1 करोड़ पे अगर आप वो प्लेजिंग में, अगर लेट से आपने बॉन्ड लिया है या तो फिर आपने गिल्ट फंड लिया है, लिक्विड फंड, तो आपका 5-6% तो आ रहा है. तो आपका 1 करोड़ पे 4-4.5% तो फिक्स आ रहा है. अगर आप एल्गो से और 12 से 13%, अगर कंजर्वेटिव भी हो ना, 16-17% की यील्ड जनरेट करते हो, विच इज वेरी गुड, राइट. मैं जो बोल रहा हूँ 16-17%, वो एकदम कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ. करेक्ट. 20-22-25 भी हो सकता है, राइट. बट आप बोलो मेरे को एल्गो में 100% या 50% से कंपाउंडिंग करना है तो वो टफ है, राइट. मतलब अब आप इसको एज अ सीरियसली बिजनेस हाँ की तरीके से देख रहे हो, जैसे आपका कैपिटल भी बड़ा हो रहा है. हाँ इट इज एक्चुअली And see, डिफिकल्ट टू डिस्क्रिशनरी. हाँ और आप 10-15 करोड़ से डिस्क्रिशनरी नहीं कर सकते. हर रोज 20-25-30 लाख प्लस माइनस हो रहे हैं, वो आपको, मैंने देखा है वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना अच्छा लगता है, फिर यू थिंक दैट व्हाट आई एम डूइंग, राइट. बेटर है कि यार फोकस ऑन द अदर एरिया, देयर आर टू मेनी थिंग्स टू ट्रैवल, हेल्थ पे फोकस करो, लॉट ऑफ मेनी थिंग्स, राइट. सो करेक्ट. हाँ सही है सर, मज़ा आया. और अभी जितना भी आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू. हम सर के साथ कभी फिर से डिटेल में सर की कुछ आल्गो स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी बात करेंगे. मतलब जितने लोगों को नहीं पता है, सर ने बहुत बार आल्गो का नाम लिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपने खरीद लिया और दूसरे दिन से अपने अकाउंट में लगा नहीं लिया. खुद कोड कर हम या ये ऐसा है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है सर की, हाँ. जैसे सर ने बोला कैंडलस्टिक की ऑब्जर्वेशन है, तो आई ऑल्सो डोंट नो कि सर ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस की है, कौन से टाइम फ्रेम पे की है, और उसको उन्होंने कोड करने की कोशिश की है इन ऑटोमेटेड वे, जिसे बोलते हैं एल्गोरिदम. तो थैंक यू सर. मैं सच में मैं बहुत इंस्पायर हुआ आपसे मिलके. और हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी से इंस्पायर हुआ था, आपके इससे इंस्पायर हुआ था. इस बार तो मैं आपकी फिटनेस जर्नी से भी इंस्पायर हुआ हूँ. तो थैंक यू उसके लिए. एंड एक्चुअली अभी कितने बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं रात के, और ये टाइम पे आप आए हो हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू. एंड यस, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सर तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं सर का ट्विटर आईडी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा. तो अगर आपको सर से कुछ सवाल पूछना है तो आप सर को वहाँ पे भी पूछ सकते हो. थैंक यू रौनक जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.